अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी 21 जून को जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आसन आते हैं, जो क्रियाएं आती हैं, वो इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे योगी प्रार्थना। उसके पहले एक लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। सचेत मुद्रा में खड़े रहें एवं पाँव को इस प्रकार करें और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाएं और यथाशक्ति पीछे झुकाएं। सांस भरी हुई स्थिति में ही बीच में लाएं और छोड़ दें। ये एक बार हुआ, एक बार फिर करेंगे। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, और भरी हुई अवस्था में ही बीच में लाकर छोड़ दें। बाएं और बाएं झुकाना। सांस छोड़ते हुए सिर को जितना झुका सकते हैं उतना झुकाएं। सांस लेते हुए बीच में रोकें, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर झुकाएं, फिर सांस लेते हुए बीच में लाएं। ये एक आवृत्ति हुई। एक को चलाना 2 फीट की दूरी रखें, हाथों को कंधों के समानांतर लाएं। अब दाईं और बाईं ओर शरीर, हाथों को इतना झुकाएं कि आपका दायां हाथ बाएं कंधे पे चला जाए। श्वास छोड़ते हुए और सांस लेते हुए सामने की ओर आए। अब दाईं ओर इतना झुके, मोड़े कि बायां हाथ आपके दाएं कंधे को टच करने लगे और श्वास भरते हुए वापस बीच में आ जाए। यह एक चक्र हुआ। धन्यवाद। करेंगे घुटनों का संचालनासन। दोनों पाँव के बीच में 1 फीट की दूरी पर लाएं। दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर सीधा रखें और अब श्वास छोड़ते हुए झुकें। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, यह एक ऊपर की ओर आए। यह एक आवृत्ति हुई। फिर एक बार और करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए। दोनों हाथ और दोनों पैर एक सीध में होना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएं। अब हम आसनों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों पाँव के बीच में 2 इंच की दूरी रखेंगे। दोनों हाथों को समांतर लाएंगे, दोनों अंगुलियों को मिलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हथेली को बाहर की ओर लाएंगे। अब श्वास खींचते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे और दोनों पंजों के बल खड़े रहेंगे। यथासंभव ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे और सांस को रोकेंगे। अब दोनों हाथों को खोलेंगे और धीरे धीरे नीचे आकर के समानांतर अवस्था में आ जाएंगे। समावस्था में आ जाए। अब हम करेंगे वृक्षासन। इसमें वृक्ष की आकृति हो जाती शरीर की, इस कारण से वृक्षासन कहते हैं। इसको सबसे पहले
अपने सीधे पैर को उल्टे पैर की जंघा मूल तक लाएं। हाथों को श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं, फिर हथेली को ऊपर की ओर करें और श्वास लेते हुए दोनों को ऊपर की ओर मिलाएं। सजगता पूर्वक खड़े रहें और कम से कम 5 या 10 सांसों तक ऐसे ही स्थिति में रहें। फिर से पुनः करें। लेफ्ट पैर को राइट पैर के जंघा मूल पर ले जाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और इस अवस्था में खड़े रहें। इसे बोलते हैं वृक्षासन। इसे 10 श्वास तक खड़े रहें इसी अवस्था। लाएं और छोड़ दें। धन्यवाद। पाद हस्तासन। अब करेंगे हम पाद हस्तासन। इसमें पाद बोलते हैं पैरों को और हस्त बोलते हैं हाथों को, मतलब हाथों को पैरों से टच करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं और दोनों को जमीन पे टच कराएं। अपने अंगूठे को टच कराने की कोशिश करें। ये बोलते पाद हस्तासन। फिर पूर्वावस्था में आए। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। इसमें समावस्था में आवे, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी करें और पीठ को, कमर को दोनों हाथों से सहारा दें और पीछे की ओर झुकें। सामने आए। एक आवृत्ति हुई, एक बार और करें। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन, क्योंकि इसमें शरीर की आकृति त्रिभुज की तरह हो जाती है। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं और हथेलियों को सामने रखें। अब बाएं पंजे को बाईं ओर मोड़ें और झुकें और बाएं पंजे की ओर नीचे रखें और मुंह सीध, गर्दन को दाएं ओर मोड़ें। पुनः इस अवस्था में आए। अब दाएं पंजे को दाएं ओर मोड़ें और दाएं हाथ को इस अवस्था में बने रहे। ये था त्रिकोण आसन। ओके, अब हम आरंभ करेंगे बैठ करके किए जाने वाले आसन। कमर को हाथों से सहारा दें, कमर को सीधी करें और अब दोनों पाँव को मिलाएं, और उनको दोनों एड़ियों को, पाँव की एड़ियों को अपने मूलाधार तक लगाने की कोशिश करें यथासंभव। जितना हो सके उतना करें और इन दोनों घुटनों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करें। इसे बोलते हैं भद्रासन। और इस अवस्था में कुछ समय तक रुकें यथासंभव। करेंगे वज्रासन। सबसे पहले दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें और उस पर दाएं नितंब को टिका दें। अब बाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें, उस पर बाएं नितंब को टिका दें और दोनों हाथों को अपने जंघाओं पर रखें। अब इस आसन को छोड़ते वक्त दाएं पैर को खोलें और फिर बाएं पैर को खोलें। ये था वज्रासन। सबसे पहले हम वज्रासन लगाएंगे। दाएं पैर को मोड़ करके दाएं नितंब को टिका देंगे, बाएं पैर को मोड़ करके बाएं नितंब को टिका देंगे। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को अपने कूल्हों पर रखेंगे और पीछे की ओर यथासंभव झुकेंगे।
फिर सामान्य अवस्था में आएंगे। और कुछ समय आराम करेंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। सामान्य अवस्था में रहें, आराम की अवस्था में। फिर दाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें और दाएं नितंब को उस पर टिका दें। बाएं पैर को पीछे की ओर मोड़ें, बाएं नितंब को उसके ऊपर टिका दें और सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर मोड़े, कमर को या तो संपर्क को झुकाएं और दोनों एड़ियों को पकड़ के पीछे की ओर झुकें। वापस पुनः अवस्था में आ जाएं। फिर वज्रासन को खोलें और कुछ समय आराम करें। अब हम करेंगे शशक आसन। शशक संस्कृत में बोलते हैं खरगोश को। इसमें खरगोश की आकृति बनती है, इस कारण से शशक आसन कहते हैं। फिर वज्रासन लगाएंगे, दाएं पैर को पहले मोड़ेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ करके वज्रासन की स्थिति में गए। अब दोनों इस स्थिति में दोनों अंगूठे मिले रहेंगे और दोनों पैरों को चौड़ा करेंगे और आगे की ओर झुक करके ठुड्डी को लगाएंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस पीछे की ओर आएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, वज्रासन को खोलेंगे और विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे उत्तान मंडूक आसन। मंडूक बोलते हैं मेंढक को, और उठा हुआ मेंढक की स्थिति में रहेंगे। फिर सबसे पहले वज्रासन लगाएंगे, दाएं पैर को मोड़ करके पीछे की ओर ले जाएं, फिर बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर के ले जाएं। इस अवस्था में बने रहें। दोनों हाथों को बीच में रखें, दोनों पैरों को चौड़ा करेंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और क्रॉस, दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रख करके इस अवस्था में यथासंभव जितना रुक सकते रुकेंगे। फिर दोनों हथेलियों को हाथों को ऊपर लाएंगे, बीच में रखेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दाएं पैर को खोलेंगे, बाएं पैर को खोलेंगे और विश्राम अवस्था में विश्राम करेंगे। वक्रासन करने की कोशिश करेंगे। वक्र का अर्थ होता है शरीर को घुमाना। जिन लोगों से बड़े उन्हीं को करना है, लेकिन करने की कोशिश करना है। प्रारंभ में आसन पूरा बनेगा नहीं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बाद में इसकी संपूर्ण अवस्था में आप पहुंच जाएंगे। अभी केवल हम वक्रासन का प्रयास करेंगे। दाएं पांव को मोड़ें और बाएं घुटने के पास रखें। अब दाएं हाथ को लाना है और ये नीचे टिकाना है। अगर नहीं टिकता है तो कोई दिक्कत नहीं, इस अवस्था में रखें और दाएं हाथ को पीछे की ओर झुकना। ये हाथ नीचे की ओर टिकना चाहिए। नहीं टिक रहा है प्रारंभिक अवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे की ओर देखें। अब फिर समावस्था में आए। अब दाएं पैर को बाएं घुटने के यहाँ रखना है और दाएं हाथ को यहाँ टिकाना है। नहीं टिके तो संपूर्ण अवस्था में टिकेगा धीरे धीरे, लेकिन नहीं टिके तो जबरदस्ती नहीं करना है। यूँ करके पीछे की ओर मुड़ना है, सीधा रख के। इसको बोलते हैं वक्रासन। फिर सामान्य अवस्था में आए। आसनों के बारे में ऐसा है कि प्रारंभ में इनको करने का प्रयास करें। पहली बार में इनको पूर्णतः परफेक्ट तरीके से आप नहीं कर सकते। जब जैसे जैसे आपके शरीर में लचीलापन आएगा ये आसन बनने लगेंगे। पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। इसमें पहला आसन है मकरासन। मकरासन यानी कि घड़ियाल मगर
मगर की आकृति इसमें रहती है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, दोनों पाँव को बाहर की ओर रखें। अब दोनों हाथों को यहाँ रखें और दोनों पाँव को फैलाएं, बाहर की ओर रखें। अब दाईं ओर सिर रख करके इस अवस्था में कुछ समय तक बने रहें और शांति को महसूस करें। सारे तनाव को दूर करें। यह आसन है मकरासन। पूर्वावस्था में आए और पुनः इस आसन को खोलें और बैठ जाएं। समावस्था में आकर के आराम करें। ये भुजंगासन। फिर मकरासन की स्थिति में आए। मकरासन की स्थिति में ये वाली स्थिति मकरासन थी। इसमें अब दोनों हाथों को छाती के समानांतर रखें। दोनों पाँव को, पंजों को बाहर की ओर झुके होना चाहिए और कमर के ऊपर हिस्से से जितना आप ऊपर उठ सकते उठिए। इस स्थिति में बने रहिए। फिर नीचे आइए, एक बार और कीजिए। इसे बोलते हैं भुजंग आसन, क्योंकि इसमें आकृति भुजंग यानी कि सर्प के समान हो जाती है। धीरे धीरे आसनों को खोलें, समावस्था में आए और कुछ समय विश्राम करें। आगे अब हम करेंगे सलभासन। सलभ एक प्रकार की टिड्डी होती है, जिसे कीड़ा कहते हैं। तो सलभासन करेंगे। उसमें सलभ की जैसी आकृति हो जाती है। दोनों हाथों को नीचे की ओर रखें, शरीर को बाहर की ओर और दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। फिर नीचे रखें, फिर उठाएं और यथासंभव रोक करके रखें। फिर सामान्य। अब हम आरंभ करेंगे पीठ के बल पर लेटने वाले आसन। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और इसमें पहला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन में सीधा रखें, दोनों पाँवों को फैलाएं, हाथों को अपने नितंबों के पास रखें और शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। इसको बोलते हैं अर्धहलासन। फिर नीचे लाएं, एक बार पुनः करें। इस आसन को बोलते हैं अर्धहलासन। इस आसन में घुटने नहीं मुड़ना चाहिए। पीठ के बल लेट करके एक अगला आसन कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पंजों को कोने को मोड़ेंगे और मुट्ठी को लगाएंगे। देखिए रोक दे, चला देखो। और इस आसन को पवन मुक्तासन कहते हैं, क्योंकि इससे शरीर की गैस बाहर निकलती है। एक बार फिर करेंगे। इस आसन को बोलते हैं पवन मुक्तासन। वाला अगला आसन है सेतु बंधा आसन। इसमें आकृति सेतु यानी कि ब्रिज के समान हो जाती है, अतः इसे सेतु बंधा आसन कहते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को पास लाएं और इस अवस्था में बने रहें। इसमें शरीर की आकृति सेतु के समान हो जाती है, अतः इसे सेतु बंधासन कहते हैं। सामान्य अवस्था में विश्राम करें। पीठ के बल लेट कर किया जाने वाला अगला आसन है शवासन। ये इस अवस्था में दोनों पाँवों को फैलाएं और पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। हथेलियां ऊपर की ओर, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं,
कुछ समय इस अवस्था में बने रहें और पूरे शरीर का अवलोकन करें। आंखें बंद, शवासन। अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती। सबसे पहले हम कमलासन लगाएंगे, इस अवस्था में बैठेंगे और केवल श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ना है। इसमें ध्यान रहे कि श्वास छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। चार से 5 आवृत्ति इसकी एक बार करें, फिर रुक जाएं। 5 आवृत्ति करेंगे। इसे बोलते कपाल भाती, केवल छोड़ना है। नाड़ी शोधन, इस प्राणायाम से हमारी नाड़ियों का शोधन होता है, अतः इसे नाड़ी शोधन कहते हैं। सबसे पहले इसको आरंभ करेंगे दाएं से, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से। तो अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस खींचेंगे। अब लेफ्ट को अंगुलियों से बंद करेंगे, राइट से धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर राइट से लेंगे, राइट को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। यह एक आवृत्ति हुई। शीतली प्राणायाम करेंगे। चूंकि इस आश्रम में आप इस प्राणायाम को करने से शरीर में शीतलता बढ़ती है, अतः इसलिए शीतली प्राणायाम कहते हैं। जो आपकी जिह्वा है, जीवान है, उसको नली के आकृति में मोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और फिर दोनों नासाशिरों से धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। देखिए, नली के समान अपनी जीवान को मोड़ना है, श्वास अंदर लेना है और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। एक बार फिर करेंगे। इसे बोलते हैं शीतली प्राणायाम। अब अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। गहरी भ्रामरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको करने में भ्रमर के समान आवाज निकलती है, भंवरे के समान। धीरे धीरे सांस अंदर ले और भंवरे की गुनगुन के साथ सांस छोड़े बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। एक बार फिर करें। भ्रामरी प्राणायाम का दूसरा तरीका भी इसे भी करेंगे हम। हाथों को बिल्कुल मेरे समान रखें। अब दोनों नासा छिद्रों से श्वास को अंदर लें, भंवरे के समान गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। सांस लें। मन को शांत करने हेतु मानसिक तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है और ध्यान के पूर्व इसे करने से हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है। अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान का मतलब एकाग्रता नहीं है। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ कर के इस प्रकार की मुद्रा में बैठेंगे और गर्दन रीढ़ की हड्डी एक सीध में रखेंगे
और मुख मुद्रा पे प्रसन्नता रहेगी एवं दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में स्थिर करके अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास के प्रति सजग रहेंगे और इस अवस्था को बनाए रखेंगे। यथासंभव इसी अवस्था को बनाए रखेंगे। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। दोनों हथेलियों को रगड़ें। चेहरे की मसाज करें, आंखें खोलें, सामने की ओर देखें और मुस्कुराएं एक बार।